बच्चों आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है फायर फ्रेंड एंड फो। भाई आग हमारी मित्र होती है या शत्रु। तो चलो बच्चों करते हैं इस चैप्टर के पहले भाग की शुरुआत। बिफोर यू रीड, अब भाई इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या करेंगे बच्चों, आप इन सवालों के उत्तर देंगे। देखिए क्या सवाल है। फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। आग काम की भी होती है और खतरनाक भी। What is फायर? अब भाई आग हमें तो पता है कि खतरनाक भी होती है, फायदेमंद भी होती है, पर आग होती क्या है, इस बात का आप क्या करेंगे बच्चों, जवाब लिखेंगे। और दूसरा सवाल है, हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हमने किस प्रकार से आग की खोज की। हाउ डू वी कंट्रोल इट? और हम इस आग पे काबू कैसे पाते हैं। तो बच्चों इन सब के ये जो सारे सवाल थे इनके उत्तर आप कैसे लिखेंगे, जब आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लेंगे। तो चलो करते हैं इस चैप्टर को शुरू। अर्ली मैन didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. तो भाई बच्चों शुरुआती जो आदमी थे, जो शुरुआती मनुष्य थे, उनको नहीं पता था कि आग क्या है, लेकिन उन लोगों ने, जो बहुत शुरुआत के जो मनुष्य थे, उन लोगों ने देखा होगा जो डैमेज है, जो क्षति है, जो इट यानी कि ये आग की बात हो रही है बच्चों, कि जो क्षति एक आग पहुंचा सकती है, कॉज कर सकती है, पहुंचा सकती है, उस क्षति को उन पुराने मनुष्यों ने देखा होगा। He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. और बच्चों ये भी बोला जा रहा है लेखक के द्वारा कि उस पुराने मनुष्य ने क्या किया होगा, वॉच किया होगा, देखा होगा लाइटनिंग को यानी कि बिजली को, और वॉल्केनोस को। वॉल्केनो क्या होते हैं बच्चों, ज्वालामुखी। तो पुराने जो आदमी थे, पुराने जो बहुत पहले वाले जो मनुष्य थे, उन्होंने बिजली देखी होगी, वॉल्केनो देखा होगा। और कब देखा होगा, बहुत समय पहले देखा होगा, इससे पहले कि क्या कर पाता वो खुद आग को इस्तेमाल कर पाता। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस। ये जो आग थी वो क्या है, वो पावरफुल भी है, ताकतवर भी है, और डेंजरस भी है, खतरनाक भी है। एंड ही वॉज फ्राइटेंड। और इसी कारण से जो पुराने मनुष्य थे वो भयभीत रहते थे, डरे रहते थे आग से। Fire may have puzzled early man, but we now know that fire is the result of a chemical reaction. तो बच्चों ये जो पुराने मनुष्य थे वो क्या रहे होंगे, पजल्ड रह गए होंगे, हैरान रह गए होंगे। लेकिन हम अब जानते हैं कि ये जो आग है वो किस चीज़ का परिणाम है, वो परिणाम है एक केमिकल रिएक्शन का, एक रासायनिक अभिक्रिया का। तो बच्चों ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई आग क्या है ना, किस चीज़ से आग बनती है। लेकिन अब भाई चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम साथ साथ मीनिंग्स को रिवाइज भी करेंगे। देखिए पहला है डैमेज। डैमेज का मतलब होता है क्षति। कॉज यानी कारण या फिर वजह। वॉच्ड मतलब देखा। लाइटनिंग क्या होता है बच्चों, बिजली। वॉल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी। पावरफुल यानी कि ताकतवर। डेंजरस यानी कि खतरनाक। फ्राइटेंड मतलब भयभीत या फिर डरा हुआ। पजल्ड मतलब हैरान। अर्ली मतलब पूर्व या फिर पहले। और रिजल्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, परिणाम। When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. तो बच्चों ये बताया जा रहा है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है और आग कैसे उत्पन्न होती है। देखिए जब जो ऑक्सीजन जो कि हवा के अंदर मौजूद होती है वो कंबाइन होती है यानी कि जुड़ती है कार्बन के साथ में और हाइड्रोजन के साथ में किसी ईंधन में, तो एक केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड। तो जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, किस फॉर्म में बच्चों, हीट की, गर्मी की और रोशनी की फॉर्म में वो जो एनर्जी है जो उस रासायनिक अभिक्रिया से हुई है वो रिलीज होती है इस
प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में वो जो एनर्जी है वो छूटती है। दिस इज़ वॉट वी कॉल फायर। और इसी को हम क्या बुलाते हैं बच्चों? आग बुलाते हैं। हमें तो क्या लगता है कि भाई हम लकड़ियाँ जलाएंगे तो उससे आग निकलेगी, पर वो आग निकली कैसे बच्चों? हवा के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन था वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में क्या हुआ? कंबाइन हो गया, और इसके कारण एक रासायनिक अभिक्रिया हुई और फिर आग उत्पन्न हुई। 3 things are needed to make fire: fuel, oxygen and heat। तो बच्चों आग के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला होता है फ्यूल यानी ईंधन, फिर ऑक्सीजन और फिर हीट यानी कि गर्मी। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल। तो बच्चों क्या क्या इस ईंधन के कौन कौन से उदाहरण हैं? देखिए, वुड एक क्या है? ईंधन है। कोल भी है, कुकिंग गैस भी है, पेट्रोल भी है। ये सब क्या हैं बच्चों? उदाहरण हैं। किस चीज़ के? ये उदाहरण है ईंधन के, कि भाई ईंधन होगा, ऑक्सीजन होगा और हीट होगी तभी तो आग उत्पन्न होगी ना। तो ईंधन में तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बच्चों अब साथ में देख लेते हैं हमने मीनिंग्स कौन कौन से पढ़े हैं। केमिकल यानी कि रासायनिक, रिएक्शन मतलब अभिक्रिया, कंबाइंस मतलब जुड़ना या फिर मिलना, एनर्जी मतलब ऊर्जा, हीट मतलब गर्मी या फिर ताप, रिलीज्ड यानी कि छोड़ा, प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। अब हवा है उसके अंदर तो ऑक्सीजन मौजूद होती है, तो वो जो ऑक्सीजन है वो मिल जाती है एयर से। That is why when you blow on smoldering paper, it often bursts into flame। तो बच्चों ये एग्जाम्पल दिया गया है, ये उदाहरण दिया गया है कि भाई जो पेपर है वो भी एक प्रकार का ईंधन हो जाता है ना, और ऑक्सीजन हवा के अंदर मौजूद होती है। इसी कारण से जब भी हम ब्लो करते हैं यानी कि फूंक मारते हैं स्मोल्डरिंग पेपर पे, एक सुलगते हुए पेपर पे, तो कई बार इट ऑफन बर्स्ट्स इनटू फ्लेम, मतलब उसमें क्या होने लगता है बच्चों? बर्स्ट्स इनटू फ्लेम मतलब वो फट पड़ता है, उसके अंदर से आग निकलने लगती है। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। अब जो तीसरी चीज़ है जो आग बनाने के लिए ज़रूरी है वो है हीट। तो कौन कौन सी 3 चीज़ें हुई बच्चों? ईंधन, ऑक्सीजन और हीट। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। अब जो ईंधन होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो अपने आप आग नहीं बना सकते, और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन। तो बच्चों अगर जो ईंधन और ऑक्सीजन है वो खुद मिलके आग बना सकते तो क्या होता? तो ये होता कि कोई भी अखबार या फिर कोई स्टिक यानी कि कोई लकड़ी जो पड़ी हुई है ओपन में यानी खुले में, वो पकड़ लेती आग अपने आप ही। क्या कभी ऐसा हुआ है कि भाई आपने बाहर पेपर रख दिया और उसमें अपने आप आग लग गई? ऐसा नहीं होता। आग लगने के लिए एक और ज़रूरी चीज़ है, वो है हीट, गर्मी। To burn a piece of paper or wood, we heat it before it catches fire। तो बच्चों ये बोला जा रहा है कि अगर हमें जलाना हो पेपर का कोई टुकड़ा या फिर लकड़ी का कोई टुकड़ा, तो हमें उसे पहले गर्म करना होगा, इससे पहले कि उस टुकड़े में आग लगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े हैं। सबसे पहला है ब्लो यानी कि फूंक मारना, स्मल्डरिंग यानी कि सुलगता हुआ, बर्स्ट्स मतलब फट पड़ना, फ्लेम यानी ज्वाला या फिर लपट, स्टिक यानी लकड़ी, कैच यानी कि पकड़ लेना, और हीट मतलब गर्म या फिर गर्मी। वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच। अब हम गर्मी कैसे लाते हैं किसी चीज़ में? हम आम तौर पर किसी चीज़ में गर्मी लाते हैं एक लाइटेड यानी कि एक प्रकाशित हुई, किससे? मैच से। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब बच्चों हर फ्यूल का, हर ईंधन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, एक विशेष तापमान होता है, एट विच इट बिगिंस टू बर्न। और उसी विशेष तापमान पे
कोई भी ईंधन जलना शुरू होता है। This temperature is called the flash point और kindling temperature of the fuel। अब ये जो तापमान है, जिस तापमान पे किसी ईंधन में आग लगती है, उस तापमान को बोला जाता है फ्लैश पॉइंट या फिर किंडलिंग टेम्परेचर। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े। जनरली यानी कि आमतौर पर, लाइटेड यानी रोशन या फिर प्रकाशित, फ्यूल मतलब ईंधन, पर्टिकुलर, बच्चों पर्टिकुलर का मीनिंग यहाँ पे लिखा है जलाई हुई, ये मीनिंग गलत है। क्या होगा पर्टिकुलर? विशेष या फिर खास। टेम्परेचर मतलब तापमान। तो बच्चों हमने इस भाग में जाना कि भाई आग होती क्या है। अगले भाग में हम आग के बारे में कुछ और बातें करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।